Welcome back, dear students. Today we are starting a new chapter. This is chapter number 4 of your geography book, and its name is climate. First of all, we will see what is climate. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. ये क्लाइमेट जो है ये वेदर से बना होता है। वेदर क्या होता है? डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जैसे हम देखते हैं कभी धूप होती है कभी छाँव होती है, तो उसको हम वेदर कंडीशन कहते हैं। वेदर जो है दिन में 2-3 बार भी तब्दील हो सकता है, हफ्ते में भी तब्दील हो सकता है, महीने में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन यही वेदर जो है, इसकी एवरेज कंडीशन जो है वो क्या रहती है किसी इलाके में, वो उस इलाके का क्लाइमेट बन जाता है। जैसे वेदर को हम मौसम कहते हैं, क्लाइमेट को हम आबो हवा कहते हैं। अगर कंटिन्यूसली चेंज वेदर एटमॉस्फेयर में होता है तो उसको हम वेदर कहेंगे। लेकिन अगर कोई चेंज कंटिन्यूसली 30 साल तक 25-30 साल तक रहती है तो उस टाइम हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जिस तरीके से हम आज कह रहे हैं कि एवरेज ग्लोबल ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो टेम्परेचर चेंज हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ है। जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के वो सेम होते हैं, क्योंकि जिन एलिमेंट से वेदर बना है वेदर से ही क्लाइमेट बनता है। तो जिससे वेदर बनेगा वही एलिमेंट जो है वो क्लाइमेट की एलिमेंट्स है। वो क्या क्या है? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो वेदर कंडीशंस है वो फ्लक्चुएट होते हैं। दिन में कभी बारिश होती है, कभी धूप खिलती है, लेकिन एक कॉमन सा पैटर्न जो महीनों चलता रहता है। जैसे हम देखते हैं दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रातों में सर्दी होती है, या बारिशें ज़्यादा आती हैं, कभी कभी बर्फ़ पड़ती है। तो ये पैटर्न जो रहता है वो कंटिन्यूस रहता है। इस पैटर्न को ही हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे फिर हम इसमें सीजन्स भी बनते हैं, जैसे समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न। तो अगर हम वर्ल्ड देखेंगे, नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में वर्ल्ड भी, जैसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं, तो क्लाइमेटिक जोन्स में तकसीम हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो हम उसको मूनसून क्लाइमेट कहते हैं। क्यों मूनसून क्लाइमेट कहते हैं? क्योंकि अगर हम इंडिया में देखेंगे, यहाँ पे समर सीज़न भी है, विंटर सीज़न भी है, मूनसून क्लाइमेट जिसको हम रेनी सीज़न भी कहते हैं वो भी है। लेकिन मूनसून क्लाइमेट ही क्यों है? हमारे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मूनसून क्लाइमेट ही क्यों कहलाता है? सबसे पहले हम जानेंगे ये मूनसून क्या है। मूनसून जो है ये अरबिक वर्ड है जो मौसम से लिया गया है। मौसम का मतलब है सीज़न। ठीक है, तो ये रेनी सीज़न होता है। मूनसून जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिशें पड़ती है बहुत ज़्यादा, और फिर वही रिट्रीट होके वापस वो ये विंड जो है चली जाती हैं। तो उससे उसकी वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं इसी मानसून सीज़न में। और जो इंडिया का क्लाइमेट है इसको मानसून क्यों कहा गया है? इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि जो ये मानसून सीज़न है ये लगभग लगभग पूरे इंडिया को जो है वो इम्पैक्ट करता है। इसकी वजह से टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन जो है वो चेंज होती है। और अगर हम देखेंगे कि पूरे इंडिया में अगर हम समर्स में देखेंगे, राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम पहलगाम में देखेंगे तो 20 डिग्री से ऊपर वहाँ पे जाता ही नहीं है। विंटर में अगर हम द्रास में देखें तो -45 भी होता है। इसी तरीके से अगर हम साउथ इंडिया में जाएँ तो वहाँ से विंटर्स में भी 20 डिग्री या 20 से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्यों इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चरल सीज़न है वो भी इसी मानसून पर डिपेंडेंट है, और बहुत सारे हमारे जो फेस्टिवल्स है वो भी इसी मानसून पर डिपेंडेंट है। तो ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये लगभग लगभग हर एक स्टेट और हर एक जो हमारे यहाँ पे कल्चर है उनको इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो हमारा प्रेसिपिटेशन है, यानी जो बारिशें हैं वो हर एक जगह पे एक समान नहीं पड़ती है। अगर हम देखेंगे इंडिया में
जो मेघालय है वहाँ पे 400 सेंटीमीटर बारिश जो है एक साल में रिकॉर्ड की जाती है। वहीं पे अगर हम राजस्थान और लद्दाख की बात करेंगे, वहाँ 10 या 15 सेंटीमीटर बारिशें जो है पूरे साल में पड़ती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जून टू सितंबर जो हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं। और कुछ इलाके हैं ऐसे ऐसे होते हैं हमारे हैं, जो तमिलनाडु है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे विंटर प्रेसिपिटेशन पड़ती है। तो हम देख रहे हैं कि जनरल में जो है हमारा यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट है। हर एक जगह पे अलग अलग क्लाइमेट का असर है। लेकिन इन जनरल जब हम देखेंगे मानसून क्लाइमेट का हमारे इस मुल्क पे बहुत ज़्यादा असर है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।